ठाणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने म्हाडा की लॉटरी का किया शुभारंभ। ठाणे 5 फरवरी। हर आम आदमी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जिसे पूरा करने के लिए वह कड़ी मेहनत करता है। इस सपने को म्हाडा महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी साकार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार आम नागरिकों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण घर देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ऐसा उप मुख्यमंत्री एवं पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज ठाणे में कहा। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने काशीनाथ घाणीकर नाट्यगृह ठाणे में कोकण विभाग के विभिन्न गृह निर्माण प्रोजेक्ट्स के तहत 2147 फ्लैट्स और 117 भूखंडों के लिए लॉटरी प्रक्रिया का उद्घाटन किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक, म्हाडा के उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल, ठाणे महानगर पालिका आयुक्त सौरभ राव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। म्हाडा लॉटरी पारदर्शी प्रक्रिया और आम नागरिकों का भरोसा। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि पिछले सप्ताह पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भी म्हाडा की लॉटरी निकाली गई थी, जहां पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उच्च स्तरीय निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें इस बार घर नहीं मिला, वे अगली लॉटरी में अवश्य घर पा सकेंगे। इस लॉटरी में 2254 फ्लैट्स के लिए कुल 31,465 आवेदन प्राप्त हुए, जिससे म्हाडा की विश्वसनीयता और लोगों के भरोसे का पता चलता है। राज्य में किफायती आवास योजनाओं को बढ़ावा। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जल्द ही नई गृह निर्माण नीति ला रही है, जिसके तहत किफायती घर और किफायती किराए के घर बनाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी महिलाओं, विद्यार्थियों, पुलिस कर्मियों, पत्रकारों, डब्बा वालों और गिरणी मजदूरों के लिए विशेष आवास परियोजनाएं चलाई जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को और गति दी जाएगी, जिसमें अगले 5 वर्षों में 8 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ठाणे में विकास कार्यों को गति। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ठाणे में मेट्रो, झील सौंदर्यीकरण, ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्लस्टर विकास योजना समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। सरकार ने बीते 2.5 वर्षों में कई अटके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया है और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। क्या है इस लॉटरी में खास? फ्लैट्स 2,41,000, भूखंड 117 फ्लैट्स का साइज 23 से 50 वर्ग मीटर, कीमत 10 लाख रुपए से 35 लाख रुपए। सबसे ज्यादा आवेदन डोंबिवली, ठाणे, कल्याण, रत्नागिरी में लाभार्थियों को सौंपे गए घरों की चाबियां। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्राथमिक रूप से कुछ लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां सौंपी। इस अवसर पर लाभार्थियों ने सरकार और म्हाडा के प्रति आभार व्यक्त किया। म्हाडा की इस पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया से हजारों लोगों को अपना घर मिलने की उम्मीद जगी है और यह महाराष्ट्र सरकार की हर परिवार को घर नीति की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। 5 वर्षात 2 लाख ने 8 लाख, त्यामुळे यामध्ये आम्ही सर्वसामान्य लोकांना परवडणारी घरं मिळाली पाहिजे। पॉलिसीमध्ये आम्ही हे करतोय, परवडणारी रेंटल घरं, त्याचबरोबर वर्किंग वुमनसाठी घरं, त्याचबरोबर गिरणी कामगारांना घरं, जे कामगार आहेत काम करणारे उद्योगामध्ये त्यांना घरं, डबेवाल्यांना घरं मिळाली पाहिजे, पोलिसांना घरं मिळाली पाहिजे, पत्रकारांना घरं मिळाली पाहिजे। अशा सर्वांचा समावेश आम्ही या नवीन धोरणामध्ये करतोय। त्यामुळे समाजातला प्रत्येक जो वंचित घटक आहे, सर्वसामान्य घटक आहे, गरजू घटक आहे, याला म्हाडाच्या या लॉटरीमध्ये आणि म्हाडाच्या घरांमध्ये त्यांना चांगलं घर, हक्काचं घर आणि चांगल्या दर्जाचं घर देण्याची भूमिका म्हाडाची आहे। त्यामुळे यापुढे भविष्यात लाखो लोकांना घरं मिळतील। जसं पंतप्रधान आवास योजना जी आहे त्यामधून देखील मोठ्या प्रमाणावर घरं मिळतात, त्याला देखील या महाराष्ट्रामध्ये आपण राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चालना देतोय। त्यामुळे मोदीजी म्हणतात सर्वांना घरं, तसं महाराष्ट्रामध्ये देखील म्हाडाच्या माध्यमातून देखील जास्तीत जास्त लोकांना घरं मिळाली पाहिजे आणि याचा म्हाडाचा देखील एक समूह विकास, एकत्रित विकास, क्लस्टर डेव्हलपमेंट याला देखील आम्ही प्राधान्य पडले, त्याला चालना देणं, त्याला मार्गी लावणं। मग ते म्हाडाचे आहेत, SRAचे आहेत, 20 वर्षानुवर्षे पडलेले आहेत प्रलंबित, त्यांना देखील आम्ही
शासनाच्या संस्था ज्या आहेत अंगीकृत त्यांच्या माध्यमातून टेकओव्हर करून त्यांना देखील पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा करून जे लोक आपल्या मुंबई ठाणे शहराच्या बाहेर फेकले गेलेले आहेत अगदी बदलापूरपर्यंत इकडे नालासोपारापर्यंत त्यांना पुन्हा मुंबई आणि ठाण्यासारख्या शहरामध्ये त्यांच्या राहत्या घरांमध्ये पुन्हा घर मिळेल अशा प्रकारची भूमिका आपली. 15,000 घरं आहेत, मागणी 21,000 घरांची आहे. महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त अर्ज दरवर्षी येत आहे. तर दुपटीने अर्ज लोक करतात, विश्वासार्हता वाढली आहे. आपण म्हणतात मगाशी विश्वासार्हता वाढली की विश्वास असल्याशिवाय लोक मागणी नाही करत. चांगला प्रतिसाद या म्हाडाच्या लॉटरीला मिळतोय आणि नगरविकास विभाग देखील माझ्याकडे असल्यामुळे शेवटी सर्वसामान्य माणसाला जास्तीत जास्त सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजे, त्याला परवडणाऱ्या किमतीत घर मिळालं पाहिजे, चांगल्या दर्जाचं घर मिळालं पाहिजे, वेळेत घर मिळालं पाहिजे, यासाठी काही नियमांमध्ये देखील बदल करण्याची आवश्यकता पडली तरी करू.